अध्याय 26 अद्भुत कृष्ण। This is open like this. Okay. भगवान कृष्ण की लीलाओं की जटिलताओं को समझने बिना तथा उनके असाधारण आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना सीधे साधे ग्वाले और वृंदावन के वासी कृष्ण के अद्भुत कार्यों की चर्चा करने लगे। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, मतलब मोदी साहब वाला मित्रों, वो नहीं, मित्रों, उनके अद्भुत कार्यों को देखते हुए कैसे संभव हो सकता है कि ऐसा असाधारण बालक वृंदावन आकर हम लोगों के साथ रहे? सचमुच ये संभव नहीं है। जरा सोचो तो, अभी वो अभी वो केवल 7 वर्ष का है। इतना रेस्पेक्ट नहीं देते वृंदावन श्री कृष्ण को। उनके लिए अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसे धारण करना कैसे संभव हो सकता है? जैसे कोई गजराज कमल का फूल उठाए हो। हाथी के लिए कमल का फूल उठाना तुच्छ कार्य है। उसी प्रकार कृष्ण ने बिना किसी श्रम की गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। अभी भी शिशु है और ठीक से देख भी नहीं सकते थे। तब पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का वध किया, उसका स्तन पान करते हुए उसके प्राण भी चूस लिए। कृष्ण ने पूतना को उस प्रकार माना जिस समय आने पर शाश्वत काल प्राणी को मारता है। जब वे केवल 3 मास के थे तो एक छकड़े के नीचे सो रहे थे, तो माता को दूध पीने के लिए रोने लगे और ऊपर फिर पाँव चलाने लगे। उनके छोटे छोटे पाँव लगने से छकड़ा टूटकर खंड खंड हो गया। जब 1 वर्ष के हुए तो भवंड कि वेश में तृणावत असुर उन्हें उड़ाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। तब वे उस असुर की गर्दन पर लटक गए और आकाश से नीचे गिरने पर बाध्य कर दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। एक बार उनकी माता ने उनके माखन चोरी से ऊब कर उन्हें लकड़ी के उलूक से बांध दिया, तो वे यमला अर्जुन वृक्षों की ओर खींच कर ले गए, जिसे वृक्ष पर पृथ्वी पर गिर पड़े धड़ाम। इसी तरह वे एक बार अपने भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे। कुछ नहीं हुआ, कुछ पहले वाले आने आना बच गए। 1 मिनट। तो उन्होंने असुर को पहचान लिया बछड़े के रूप में और उसे मारकर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। जब कृष्ण बलराम सहित तालवन में प्रविष्ट हुए तो गधे के रूप में धेनुकासुर ने आक्रमण किया। बलराम ने तुरंत ही कि पिछले पांवों को पकड़ा और फेंक दिया। यद्यपि धेनुकासुर के सारी साथी अन्य एक धेनुकासुर ने आक्रमण कर दिया। बलराम ने तुरंत धेनुकासुर को पकड़कर अन्य से मार दिया। फिर तालवन अन्य सभी वृंदावनवासियों की तरह खुल गया था। जब प्रलंबासुर कृष्ण ने अपने मित्रों द्वारा गायों को भयंकर दावाग्नि से बचाया, यमुना नदी में कालिया नाग को दंड दिया और यमुना नदी में छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया, जिससे यमुना का वन जल विष रहित हो गया। नंद महाराज के एक मित्र ने कहा, हे नंद, हम यही नहीं जान पा रहे कि आपके मित्र कृष्ण के प्रति हम इतने आकृष्ट क्यों हैं। हम उन्हें भुलाना चाहते हैं किंतु भुला नहीं पाते। हम उनके प्रति अत्यधिक वत्सल है, प्राकृतिक वत्सल है। जरा सोचो तो वो कितना अद्भुत है। कहाँ केवल 7 वर्ष का बालक और कहाँ गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत, किंतु उसने इसे आसानी से उठा लिया। हे नंद, हम अत्यंत संदिग्ध हैं। हो ना हो तुम्हारा पुत्र कृष्ण कोई देवता है या कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता। लगता है कि वह भगवान होगा। वृंदावन में ग्वालों के से कृष्ण की प्रशंसा सुनकर नंद बोले, दोस्तों, अपने उत्तर में मैं गर्ग मुनि के वचनों को बताना चाहता हूँ, जिससे तुम लोगों को संदेह दूर हो जाएगा। जब वे नामकरण संस्कार करने पधारे तो उन्हें बताया था कि विभिन्न कालों में यह बालक विविध रंग धारण प्रकट करके प्रकट होता रहा है और इस बार वृंदावन में श्याम रंग में प्रकट होने के कारण कृष्ण कहलाएगा। पूर्व जन्म में इसके रंग श्वेत, फिर लाल तथा पीले थे। उन्होंने यह भी कहा, पूर्व जन्म में श्वेत, लाल और पीला। बताएंगे कौन कौन से अवतार की बात हो रही है? एनीवन? श्वेत अवतार कौन से थे?
श्वेत अवतार कौन से हैं? ओके, शिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, देव प्रणाम। हंस अवतार माता जी, सतयुग में। हाँ वापस बोलिए माता जी, आवाज नहीं आ रही थी। हंस अवतार सतयुग में। ओके, हम अवतार कौन से रंग के होते हैं? सफेद श्वेत। ऑफ कोर्स, सिंपल सी बात है। एंड देन नेक्स्ट इज सफेद, लाल और पीले। एनीवन एल्स? लाल में धीरज प्रभु। नहीं, धीरज प्रभु हैंड डाउन करो भाई। रिया माता जी आप भी, ओ एक बचे हैं। अच्छा देवेश प्रभु, आप एग्जैक्टली किस सिटी से? डैलस से कितना दूर आसपास क्या? प्रभु जी हम डैलस से आई थिंक 3 to 4 hours दूर है। विच इज योर प्लेस? It's a small city called Shreveport, प्रभु जी। शिवपुर? Shreveport, it's in Louisiana, प्रभु जी। अच्छा, इतना शिवपुर आपके पिताजी के नाम? बहुत अच्छा। ओके, तो लाल रंग किसका था? प्रभु जी वराह अवतार। नहीं। यस अश्मित, मुझे मेरा भी वही आंसर था। यज्ञ। यज्ञ इज रेड। आई मीन यज्ञ मतलब वो स्वाहा यज्ञ नहीं, यज्ञ अवतार थे भगवान के। और ऑफ कोर्स रक्त वराह की बात भी होती है। कुछ लोग मेरे आसपास से मेरे कानों में श्री राम भर रहे हैं, तो उनका कहना ऐसा है कि प्रीवियस कल्प में श्री राम रेड रंग में थे, तो रक्त वराह की बात है, बेसिकली यज्ञ की बात है ये। और फिर पीले, हु इज पीला? हु इज पीले? अनीशा, हंसती रहोगी कुछ बोलोगी? दांत पीले से व्हाइट हुए ना आपके? बताओ अनीशा। प्रभु जी लॉर्ड चैतन्य। लॉर्ड चैतन्य? ये क्या अंग्रेज क्यों बने ना हम? चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। अच्छा देखिए, इसमें रक्त वरा श्वेत वरा भी आ सकता है। श्वेत वरा जो व्हाइट में है वो श्वेत वरा भी हो सकते हैं, पर एक्चुअली वो हंस है। फिर यज्ञ है, उसके बाद कृष्ण है, एंड देन चैतन्य है। पर फिर भी अलग अलग मनवंतर में अलग अलग युगा 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 में अलग चीजें होती रहती है। सो आप चिंता ना करें। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि इस युग के राजा कौन है? महाप्रभु। महाप्रभु को याद रखिए, बैक टू भारत जाइए। सिंपल। ओके, उन्होंने यह भी कहा था ये बालक एक बार वसुदेव का पुत्र भी था, अतः जो इसके पूर्व जन्म से परिचित है उसका नाम वासुदेव नाम से पुकारता है। वस्तुतः उन्हें बताया था कि मेरा यह पुत्र अपने गुणों और कर्मों के अनुसार अनेक नाम धारण करता है, अनेक नाम। यशोदानंदन कृष्ण के अनेक नाम हैं। फटाफट हैंड रेस कीजिए, एक के बाद एक, और नाम बताइए कौन कौन से हैं। और डोंट रिपीट इट, जो एक बार बोल रहे रिया जो बोल चुकी है उसको रिपीट मत कीजिए। यस रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंदन नंदन। ओके डन। नीरज प्रभु। नीरज, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। आप जो बोल चुके हैं उनको प्लीज करते करते हैंड डाउन करते जाइए। सुष्मिता माता जी। यशोदानंदन। मैं बोल तो चुका। कृष्णा। अन्वय। दामोदर। दामोदर। ओके। चेतना माता जी। यशोदा दुलाल। सेम यशोदानंदन कृष्ण दुलाल सेम ही है। उत्सव। देन आशीष। गोविंद। गोविंद। आशीष। आशीष प्रभु। प्रभु जी देवकी नंदन। ये नाम कृष्ण, ये नाम यशोदानंदन का नहीं है। अच्छा यशोदानंदन। यशोदानंदन मतलब जो यशोदा के नंदन है। सौरदीप। ऋषिकेश। बट
हमारे वृंदावन वासी कृष्ण इन सब में ज्यादा बिलीव करते नहीं है। यस युवराज, प्रभु जी गिरधर। ठीक है, हैंड्स डाउन। सो जब मैं ऐसे सवाल पूछूं ना, आप लोग इस बात को समझिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ आप लोगों से। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम आस्किंग यू द नेम्स ऑफ यशोदानंदन। यशोदानंदन क्या है? गोविंद, गोपाल, गिरिधर, नंदनंदन, गोपीनाथ, श्याम सुंदर, मदन मोहन, है ना? ऑल दीज नेम्स, श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, एंड द टॉप मोस्ट नेम, अच्छा कुंज बिहारी, यस, यमुना, या बनचारी, या वनमाली, आप लोगों का फेवरेट नाम, या माधव, राधिका रमन, राधा रमन, यस, ओके, थैंक यू सो मच। अनेक नाम धारण गर्गाचार्य ने मुझे आश्वस्त किया था कि ये बालक मेरे परिवार के लिए दिव्य आनंद प्रदान करेगा और यद्यपि और कल्याणकारी होगा, गायों को दिव्य आनंद भी देगा, ग्वालों को भी। यद्यपि हम लोग अनेक कष्टों में फंसे रहेंगे, किंतु बालक के अनुग्रह से हम उनसे मुक्त होते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्व काल में इसने संसार की दुर्व्यवस्था से उबार कर सत्यनिष्ठ पुरुषों को असत्यवादियों के चंगुल से बचाया था। जो भाग्यशाली व्यक्ति इस बालक कृष्ण के प्रति अनुरक्त होगा, उसे शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह बालक भगवान विष्णु के समान है, जो देवताओं के पक्षधर हैं और जिससे देवता असुरों से कहीं परास्त नहीं होते। गर्गाचार्य ने निष्कर्ष निकाला कि यह बालक दिव्य रूप, गुण, कर्म, प्रभाव या यश में विष्णु के अनुरूप होगा, था हमें इसके अद्भुत कार्य से चकित नहीं होना चाहिए। यह कहकर गर्गाचार्य अपने घर चले गए थे। तब से हम इस बालक के अद्भुत कार्यों का अवलोकन करते आ रहे हैं। गर्गाचार्य के कथन अनुसार मैं विचार करता हूँ कि अवश्य साक्षात नारायण, नारायण के अंश होगा। जब सब ग्वाल वालों ने नंद महाराज के मुख से गर्गाचार्य के कथनों को ध्यान से सुना, तो वे कृष्ण के अद्भुत कार्य को भली भांति समझ गए और परम प्रसन्न तथा संतुष्ट हुए। वे नंद महाराज की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उनसे बातें करने से कृष्ण के बारे में उन सबके संदेह दूर हो गए। उन्होंने कहा, जो कृष्ण इतने दयालु, सुंदर तथा करुणापूर्ण है, वे हमारी रक्षा करें। जब क्रुद्ध इंद्र ने मूसलाधार वर्षा के साथ उपल वृष्टि तरह प्रबल झंझा भेजा, कृष्ण ने तुरंत हम पर दया की। जिस प्रकार एक बालक कुकुर मुत्ता उखाड़ देता है, उसी तरह हम पर दया की, और जिस प्रकार हमारे परिवारों, गायों, अमूल्य संपत्ति को बचा लिया। उनकी कृपा दृष्टि पर हम पर बनी रहे और हमारी गायों पर बनी रहे। इस अद्भुत कृष्ण की छाया में शांति पूर्वक जीवित रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अद्भुत कृष्ण नामक 26वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा ये बताइए, आप लोग रेडी हैं? ये बताइए कि इतना सब सुनने के बाद भी लोगों ने उनकी पूजा क्यों नहीं की? ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। आप दोनों बहुत बोल लिए हैं। कोई नए लोग? धीरज वो बोले कि मैं आज तुझे फ्री बैठा हूँ, मैं आज सारे आंसर दूंगा। आपने भी बहुत आंसर दे दिए, अनवय ने भी दे दिए। ओके, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रेज हैंड, नो प्रॉब्लम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि जो वृंदावन का माधुर्य भाव है, मतलब जो माधुर्य भाव है वो वैकुंठ के जो वो भाव, क्या बोलते हैं, वो भाव का नाम भूल गया, बढ़िया। ऐश्वर्य भाव को उससे ऊपर ले जाता है। तो उस भगवान, सब दिखा रहे हैं कि मैं भगवान भगवान हूं, लेकिन वो प्रेम का लेवल इतना है कि वो तू भगवान है, जो चोरी करेगा वो भगवान है। वो भगवान की डेफिनेशन में कहाँ कहाँ दिखता है? तो बता हमें। परफेक्ट, परफेक्ट, लाइक परफेक्ट। देखिए कैसा होता है कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दो हमारे, क्योंकि देवेश प्रभु कहाँ गए, हाँ, ही नोज हाउ टू ड्राइव, है ना? तो गाड़ी चला रहे हैं। अब सपोज देवेश इज सिटिंग विद हिज फादर शिव, और उन्होंने कोई बहुत, मतलब क्षमा करें मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, पर कुछ रोड पे बहुत बड़ा मिशैप हुआ एंड ही मिराक्युलसली ड्रोव इन सच अ वे कि कुछ समझ में, मतलब सब कुछ इजीली होके निकल गए।
पिता सोचेगा अरे ये तो भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर पिता है ना, तो 2 5 मिनट में भूल जाएंगे, हाँ ठीक है किया था तो किया था, क्या है। तो बस ऐसा ही है कि तू छोटा चुप रहे, बैठे रहे, उठा लिया गोवर्धन वर्धन, वो तुमने नहीं, वो हमारी जो शिला है वो तुम्हारे अंदर प्रवेश की, उसने तुमको बल दिया, उसके सब। और ऑफ कोर्स इसमें सबसे बड़ा कारण है जो योग माया है, वो सब कुछ भुला दिया तुझे, समथिंग आई डोंट रिमेंबर द सॉन्ग, सॉरी अबाउट दैट। वो सब कुछ भुला देती है योग माया। सो इट्स सच अ वंडरफुल थिंग इन गिरिराज गोवर्धन, सॉरी इन श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा।